हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। में वोटों की लड़ाई अब धर्म युद्ध में बदल गई है। आज बांकुरा में योगी और दीदी की एक साथ रैली थी। मंच से योगी ने ममता को चेतावनी दी कि वो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। योगी ने जनसभा में मौजूद पब्लिक से जय श्री राम के नारे लगवाए और ममता को सलाह दी कि भगवान राम का विरोध ना करे, क्योंकि जिसने भी प्रभु श्री राम का विरोध किया वो सत्ता से वंचित हो गया। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, एक बार मेरे साथ दोनों ओर से माताएं भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, एक बार मेरे साथ दोनों ओर से माताएं भी अपना आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 1990 तक 1992 के पहले तक पूरे देश का राम भक्त एक ही आह्वान के साथ निकलता था अयोध्या जाने के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह आह्वान होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक जनता के मुंह से शब्द निकलता है, जय श्री राम। और इसीलिए राम का विरोध करने वालों के लिए क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश में भी राम विरोधी सरकार थी, आज उसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसे ही जो राम विरोधी स्वर टीएमसी के द्वारा यहां पर निकाला गया है, आज जनता उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जनता के द्वारा अपने संबोधन में और अपने सामान्य शिष्टाचार में भी जय श्री राम का उद्बोधन करके जो अभिवादन का एक नया कार्य बंगाल ने प्रारंभ किया है। वैसे भी हमारे देश में तो गांव देहात में हम लोग मिलते हैं, राम राम कहते हैं, कोई उद्घोष करते हैं, जय श्री राम कहते हैं। और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकालते हैं तो राम नाम सत्य है कह करके ही निकालते हैं। राम हमारे श्वास श्वास में रमे हैं। राम से हमसे अलग राम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन बंगाल के अंदर जबरदस्ती राम का विरोध करके यहां की सरकार अपना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है, लेकिन यह कार्य नहीं हो पाएगा। बंगाल की लड़ाई में हर कोई हिंदू वोट को साधने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते आपने सुना। आज बांकुरा में चुनावी मंच से ममता ने मंत्रोच्चार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता की इसी भक्ति पर तंज भी कसा, कहा सबको भगवान की शरण में आना ही पड़ता है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा
कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। बांकुड़ार মা বোনেরা খুব ধর্মপ্রিয়, সবসময় হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে অথবা হরে রাম আপনারা করেন। অনেক তুলসী তলায় পুজো করেন, আপনারা শঙ্খ বাজান, আপনারা উলুদ ধরে দেন, কেউ বা আজানের ধরে দেন, কেউ বা শিব মন্দিরে যান, কেউ বা দুর্গা মন্দিরে যান, কেউ বা কালী মন্দিরে যান। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী পুরস্বৈ গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত বিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमाधात्री সহস্র নমস্তুতে। মাগো সকলের কল্যাণ করো। बंगाल में आज योगी और दीदी की सीधी टक्कर हुई। योगी आदित्यनाथ ने बांकुरा से आज ममता को ललकारा। कहा 2 मई के बाद जब बीजेपी की सरकार आएगी तो टीएमसी के एक एक गुंडे को सजा दी जाएगी। वहीं ममता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने गुंडों के बल पर बंगाल जीतना चाहती है। टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार सुनिश्चित है। আর বিজেপি জেনে রাখো এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বাংলা জিতবে, দিল্লি হারবে। বাংলা জিতবে, বহিরাগত গুন্ডারা হারবে। বাংলা জিতবে। আমি যাবার আগে মা বোনেদের উপর সব ছেড়ে দিয়ে যাব। মা বোনেরা যেমন এই কদিন একটু রান্না বান্নাও করবেন, বহিরাগত গুন্ডারা আসলে আপনারা একটু দেখে রাখবেন চোখে চোখে। আমি চাই এই নির্বাচনী যুদ্ধে মা বোনেরা সামনে থাক, তপশিলীরা সামনে থাক, আদিবাসীরা সামনে থাক, সংখ্যালঘুরা সামনে থাক, আমার সাধারণ মানুষের সামনে থাক। बंगाल के दासपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी पर जमकर वार किया। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद किसी मां के लाल में तोलाबाजी करने और कटमनी लेने की हिम्मत नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता राज में ना मां, ना माटी और ना ही मानुष यानी इंसान सुरक्षित है। मां, माटी, मानुष। अरे भाइयों, आज न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न पश्चिमी बंगाल की माटी सुरक्षित है। इसका जवाब ममता दीदी से दिया जाना चाहिए। हमारे 150 से लेकर 200 तक कार्यकर्ता इस टीएमसी के शासनकाल में मारे गए हैं। क्या उनकी जिंदगी उनके मां बाप को वापस कर सकती है या ममता दीदी? केवल पश्चिमी बंगाल में एक बार 5 वर्ष के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देखिए, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि वह तोलाबाजी कर सके और कटमनी ले सके। मेरे भाइयों, किसी भी मां के लाल की हिम्मत नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आप लोग बढ़ा देंगे,
भाइयों, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पास किसी कोई हत्या नहीं करने पाएगा, उनकी हिंसा नहीं करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि दीदी बीजेपी पर हमले का आरोप लगा रही है, जबकि सच यह है कि सिक्योरिटी में चूक की वजह से उन्हें चोट आई। राजनाथ ही नहीं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अटैक किया। दिलीप घोष ने कहा कि दीदी हर काम में फेल है। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। महिला की चोट को भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया, क्या लगता है इससे कोई नुकसान होगा? यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सर लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। क्या उनकी बहुत इच्छा थी चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं लोग, तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही मुश्किल है। अब सपना देखने में पैसा नहीं लगता है। उन्होंने लोकसभा के पहले स्लोगन दिया था 42 में 42 चाहिए, क्या हुआ? लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब दोनों थे, एक स्ट्राइकर तो रिजेक्ट हो गए, अब उनकी अब बारी है, अब आगे देखा जाएगा, पब्लिक डिसीजन लेगी। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए एंटीलिया केस में सचिन वाजे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।